स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। आज डेट है 23 जुलाई 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हम आज पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। तो रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे साधारण शब्दों में। पहले हम रेखा के बारे में पढ़ते हैं। साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता जिसका कोई अंत बिंदु है ही नहीं। ये एक रेखा और ये जाती जा रही है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो इसे हम एरो के निशान से दिखाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा को उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा नामित किया जा सकता है, जैसे कि ए बी। ये एक रेखा, इसे एरो से किया हमने, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये कितना भी जाएगी, इसकी कोई लंबाई नहीं है। अब रेखाखंड की बात करें। रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु निश्चित हैं, उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड को मापा जा सकता है। रेखाखंड को इसके दोनों अंत बिंदुओं द्वारा नामित किया जाता है। इसको जैसे कि ये बिंदु और ये बिंदु मिलाकर बना है एक रेखाखंड, इसे हम रेखाखंड कहेंगे। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो निश्चित अंत बिंदु हैं। फिर है किरण। तो किरण क्या है, किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु है किंतु दूसरी दिशा में ही अनंत है। ये जैसे कि इसका एक अंत बिंदु और यहाँ से शुरू होगा, ये कहाँ ख़त्म होगा इसका कोई पता नहीं, ये अनंत बिंदु है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। फिर हम देखते हैं, नीचे दी गई आकृति को देखें, उन्हें रेखा, रेखाखंड या किरण के रूप में पहचानें। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक अंत बिंदु है, फिर है एरो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे किरण। इसमें देखें तो इसमें दो अंत बिंदु है, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड। और इसमें ये दोनों तरफ एरो के निशान है, तो ये रेखा। ये हो गया। आइए अब हम कोणों और उनके कुछ गुणों की पुनरावृत्ति करें, रिवीजन करते हैं। कोण क्या होता है, एक कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति है। जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब इस प्रकार के बने कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये जैसे कि ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पर ये जो बन रहा है और यहाँ पर जो ये रेखा है और ये रेखा है, ये एक सरल रेखा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, ये आपको दिख रहा है, इसमें आप एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सब मिलाकर क्या है, 360 डिग्री है। और ये दोनों क्या बन रही है, सरल रेखा, तो इसका मान 180 डिग्री होगा और इसका मान 180 डिग्री होगा, दोनों का मान। तो इसमें हम आगे देखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, इसके कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। इनमें कुछ दिलचस्प संबंध होते हैं। आकृति में देखते हैं, इसमें फिगर 2 में एल एम के समांतर है, ठीक है। अब इसमें संगत कोण, तो संगत कोण कहाँ है, इसमें एंगल 1 इज़ टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, एक बाहर का तो एक अंदर का कोण, ये होता है संगत कोण। इसमें एंगल 1, एंगल 5 ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा संगत कोण, इसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। अब एकांतर कोण, तो एकांतर कोण ये हो जाएगा एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर। ये एक तरफ का और फिर दूसरे तरफ का, ये दोनों बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण। और ये जो बाहर के लिए, ये बाह्य एकांतर कोण होंगे। तिर्यक छेद रेखा द्वारा एक ही ओर के बने कोण को आप क्या कहते हैं, युग्म संपूरक है। जैसे कि यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये क्या होगा, इन दोनों का मिला के सम 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंदर के कोण है, इसलिए। आगे देखते हैं। फिर है, दी गई आकृति 3 में एल एम के समांतर है। एन एक तिर्यक रेखा, यदि एंगल 1 इज़ टू 115 डिग्री हो तो निम्न कोणों के माप ज्ञात कीजिए।
और उनका संबंध भी बताना है। तो एंगल 1 हमें क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है 115 डिग्री। अब हमें पता करना है एंगल 2 का मान, एंगल 3 का मान, एंगल 5 का मान, एंगल 8 का मान। तो इसे हम करते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है एंगल 1 का मान क्या है, 115 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल 2 का मान। तो इन सब के हमें मान निकालने हैं। तो करते हैं। पहले तो है एंगल 1 और एंगल 5 को देखें। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या है, एक सरल रेखा पर है। तो इन दोनों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम एंगल 2 का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरल रेखा है। फिर एंगल 1 का मान हमें पता है 115 डिग्री, और एंगल 2 का मान निकालना है, बराबर में 180 डिग्री रखेंगे। फिर एंगल 2 का मान 180 डिग्री, ये जाके इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से 65 डिग्री। तो एंगल 2 का मान आ गया हमारे पास 65 डिग्री। आगे हम देखते हैं। अब हमें निकालना है एंगल 3 का मान। एंगल 3 का मान निकालना है। तो एंगल 3 का मान देखते हैं। इसमें एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि है शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें एंगल 5 का मान निकालना है। तो एंगल 5 का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 देखिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है, एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण। तो हम बता सकते हैं ये भी बराबर होगा। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है संगत कोण। आगे हम देखते हैं एंगल 8 का मान निकालना है। अब हमें इसका मान निकालना है। तो हमें किसका मान पता है, इसका मान पता है, तो हम इसमें से प्लस करके इसको निकाल सकते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये है सरल रेखा पर। तो यहाँ पर एंगल 5 का मान क्या पता है हमें, 115 डिग्री। एंगल 8 का मान निकालना है। तो अब एंगल 8 का मान निकालने के लिए, कोण 8 का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 115 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो एंगल 8 का मान आ जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकला है, एंगल 2 का मान क्या निकला है, 65 डिग्री। एंगल 3 का मान निकला है 115 डिग्री, और एंगल 5 का मान निकला है 115 डिग्री, और एंगल 8 का मान निकला है 65 डिग्री। तो ये हो गया हमारा। तो आज की वर्कशीट में इतने ही क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए हैं सारे।